माँ गंगा की शत्रुता के चलते अर्जुन अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। आखिर क्यों अर्जुन से नफरत करने लगी थी माँ गंगा, और क्यों अर्जुन की मौत पर उन्हें हंसी आई थी? असल में महाभारत युद्ध के दौरान जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने, तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे थे। ये देख सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और सहायता मांगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें रास्ता सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ है, लेकिन भीष्म उसे कन्या ही मानते हैं। भीष्म कन्याओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को छल से विजय का मार्ग बताया। युद्ध में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था और शिखंडी को भीष्म के सामने ला खड़ा कर दिया। भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार कई तीरों से वार किया। थोड़े ही समय में भीष्म रथ से गिर गए और बाणों की शैया पर लेट गए। ये देख माँ गंगा को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि माँ गंगा के ही बेटे थे भीष्म पितामह। वह युद्ध के मैदान में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि अर्जुन की मौत उसके अपने बेटे के हाथों होगी। कहा जाता है माँ गंगा ने खुद अर्जुन की मृत्यु का भयंकर षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अर्जुन के बेटे को माया जाल में फंसाया था। अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को ऐसा भ्रमित किया कि उसने अपने ही पिता अर्जुन का सिर काटकर उनका वध कर दिया। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद माँ गंगा वहां प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण वहां आए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त किया। साथ ही श्री कृष्ण ने माँ गंगा को शांत किया। उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक था। इस कारण माँ गंगा और अर्जुन के बीच दुश्मनी बंध गई थी और अर्जुन की मृत्यु पर माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी।